नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश कुमार टेलर, शासकीय महाविद्यालय हाटपिपलिया वाणिज्य संकाय में मैं अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करता हूं। मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण नीति है कि व्यावसायिक स्वरोजगार के लिए विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में एक प्रोजेक्ट परियोजना कार्य बनाना है। इस परियोजना कार्य में अनेक विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि उन्हें काफ़ी सहयोग मिलेगा कि वे अपना प्रोजेक्ट किस प्रकार प्रारंभ करें या बनाएं। सर्वप्रथम मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो आप हायर एजुकेशन की साइट पर जाकर इसका एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इसकी समस्त जानकारी है। फिर भी हम आपको एक PDF अगर डाउनलोड नहीं होती है तो यहाँ वीडियो में आपको एक प्रस्तुति होगी, जिसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट का प्रारूप मिलेगा। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताने में सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो स्वरोजगार मूलक होना चाहिए। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें किसी रोजगार के विषय में आप अपनी जानकारी एकत्रित करते हैं। जब आप किसी विषय में अपनी जानकारी एकत्रित करते हैं तो उसके बारे में आपको अनेक जानकारी मिलती है और भविष्य में आप उस कार्य को कर पाते हैं। तो प्रोजेक्ट जब भी आप प्रारंभ करें तो आप सर्वप्रथम एक ऐसे विषय का चयन करें जो कि आप उसमें रुचि रखते हैं या भविष्य में उस विषय पर कार्य करना चाहते हैं। आप एक MP ऑनलाइन का कार्य कर सकते हैं, कियोस्क व्यापार के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किराना व्यापार के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, साथ ही लड़कियां ब्यूटी पार्लर, सिलाई कार्य या ऐसा कोई विशेष कार्य जो महिलाओं के लिए विशेष हो, उस कार्य पर भी वो प्रोजेक्ट बना सकती है। तो मैं सर्वप्रथम प्रोजेक्ट के प्रारूप के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें मुख्य पृष्ठ होता है। इसमें आपको अपने महाविद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम और साथ में आपके जो निर्देशक है जिनके निर्देशन में आपने प्रोजेक्ट बनाया है उनके बारे में या उनका नाम और अन्य जानकारी डालना है। जबकि दूसरा जो प्रारूप होता है वो है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में विद्यार्थी अपना स्वयं का नाम लिखता है और ये घोषणा करता है कि ये जो जानकारी एकत्रित की गई है उसकी स्वयं की है और मौलिक है और आपको अपने नाम और हस्ताक्षर करना है। एक जानकारी मैं बीच में और देना चाहूँगा कि शासन के निर्देश अनुसार यह प्रोजेक्ट एक व्यक्ति अर्थात एक छात्र या एक विद्यार्थी और साथ में अधिकतम 6 विद्यार्थी आपस में मिलकर बना सकते हैं। तो घोषणा पत्र में आप अपना अकेले का नाम लिख सकते हैं और अगर आपके साथ अन्य साथी 1 2 3 4 जो भी हों उनके नाम भी उसमें जोड़ सकते हैं। तीसरा प्रमाण पत्र निर्देशक का प्रमाण पत्र होता है। निर्देशक इसमें अनुमोदन करता है कि इस विद्यार्थी ने मेरे अंतर्गत काम किया है, साथ में इनकी जो भी जानकारी है सब मौलिक है। तो ये तीसरे प्रारूप में आपको लिखना है, लेकिन हस्ताक्षर आपके प्राध्यापक या निर्देशक द्वारा किया जाएगा। चौथा प्रमाण पत्र होता है कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र। कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र आपको उस संस्था से मिलता है जहां पर आपने कितने 15 दिवस का अगर प्रशिक्षण लिया है, इंटर्नशिप भी हो सकती है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या जिसमें भी आप गए हैं तो वहां पर आपने जो 15 दिवस का प्रशिक्षण लिया है तो उस संस्था के लेटर पैड पर या संस्था की सील साइन के साथ आप ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक मैंने 15 दिन का प्रशिक्षण लिया है। तो संस्था के स्वामी द्वारा इस पर सील लगाई जाएगी और अपने साइन किए जाएंगे। इसके पश्चात अगला प्रपत्र होता है आभार प्रमाण पत्र। तो आभार में आप सर्वप्रथम अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का, इसके पश्चात आपके विषय के जो निर्देशक हैं उनका आभार, इसके पश्चात आपके अन्य जो सहयोगी शिक्षक हैं उनका आभार, इसके साथ आपके उस संस्था का आभार भी मानना चाहिए जिस संस्था में आपने किसी दिन 15 दिवस कार्य का प्रशिक्षण लिया है, आपके मित्रों का आभार। तो इस आभार पत्र में आप उन सब लोगों का आभार मानेंगे जिन्होंने आपका इस प्रोजेक्ट बनाने में सहयोग दिया है या किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद की है। इसके पश्चात आपको अनुक्रमणिका बनानी है। अनुक्रमणिका सबसे अंत में बनेगी क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर जानकारी देना पड़ती है कि पृष्ठ क्रमांक 1 पे आपने कौन सा कागज रखा है, पृष्ठ क्रमांक 2 पे कौन सा है, पृष्ठ क्रमांक 3 पे कौन सा है। इसके पश्चात
हम सर्वप्रथम अपना जो प्रोजेक्ट है उसका प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आपको प्रथम अध्याय में क्या लिखना है? तो प्रथम अध्याय में आपको परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र किस प्रकार बताएंगे उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपने किराना व्यापार चुना है तो सर्वप्रथम आपको उसका परिचय देना पड़ेगा कि किराना व्यापार क्या है, किराना व्यापार किस प्रकार और किन क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी होता है, किराना व्यापार हम करते हैं तो हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको ये जानकारी उपलब्ध कराना है। क्षेत्र के लिए आप ये कर सकते हो कि एक निर्धारित क्षेत्र की आप देवास जिले के क्षेत्र में या फिर आपकी जो भी तहसील है उसके क्षेत्र में आप इस कार्य का अध्ययन करेंगे, वह जानकारी डालना है। जब आप परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र बता देंगे तो इसके पश्चात आप पृष्ठभूमि एवं साहित्य की समीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पृष्ठभूमि मतलब पिछले, अगर कुछ पुरानी चीजें अगर किराने के संबंध में आप बताना चाहें कि पहले के समय में किस प्रकार व्यापार होता था तो थोड़ी बहुत जानकारियां डाल सकते हैं। इसके पश्चात जो आपकी साहित्य समीक्षा है, तो साहित्य समीक्षा में आपको ये बताना है कि आपके पूर्व किन किन विद्यार्थियों ने इस विषय पे कार्य किया है। जितना अधिक जानकारी आप प्राप्त करेंगे उतना आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। कारण ये होता है कि हम पुराने अगर 4 या 5 प्रोजेक्ट किराने संबंधित देखते हैं तो उनकी आपको यहाँ पे जानकारी डालना है कि उन्होंने क्या कार्य किया है और उनसे क्या निष्कर्ष या अनुशंसाएं मिली है। इससे आपका कार्य एक तो आसान हो जाएगा, साथ में आपकी योजना भी बहुत अच्छी बन पाएगी। इसके बाद अगली चीज लिखना है प्रथम अध्याय में, परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल। आपको ये करना है कि परियोजना कार्य की योजना मतलब आप किराना व्यापार अगर चालू करना चाहते हैं तो आपकी योजना कैसी है, आप उसका क्षेत्र कितना बड़ा रखना चाहते हैं, एक छोटी सी दुकान चालू करना चाहते हैं या एक बड़ा शोरूम किराने का डालना चाहते हैं। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा या परियोजना कार्य पूर्ण होगा तो इसकी प्रासंगिकता, इसके लाभ क्या हैं। अगर आप इतना कार्य करते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है या अन्य लोगों को क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर उसकी प्रासंगिकता। और इसके पश्चात आपको ये बताना है कि परिणाम, लक्षित प्रतिफल क्या होंगे। अंत में आप जब प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण कर लेंगे तो लक्षित प्रतिफल मतलब किराना व्यापार के अंत में आपको प्रतिफल बताना पड़ेंगे कि इससे हमें निम्न जानकारी प्राप्त होगी, जैसे इसमें कितनी पूंजी लगती होगी, इसका कार्य में क्या क्या समस्याएं आती होगी और आपको सुझाव भी मिल जाएंगे कि आप उन समस्याओं को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित कार्यस्थल या संस्था का विवरण। यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि संबंधित कार्यस्थल, अगर आप, मैंने आपको बताया कि जो तीसरा या चौथा है जिसमें संस्था की सील साइन होगी, मतलब आपको 15 दिन किसी संस्था में जाकर जानकारी एकत्रित करना है। तो अगर आप किराना व्यापार या कोई भी व्यापार लेते हैं, एमपी ऑनलाइन की शॉप लेते हैं, ब्यूटी पार्लर लेते हैं, तो संस्था की जानकारी डालना पड़ेगी कि वो किस क्षेत्र में है, किस स्थान पे है, उसके आसपास किन किन दुकान या शॉप की स्थिति क्या है, वहां पर इस संस्था की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, संस्था में किस प्रकार के फर्नीचर हैं, संस्था के संचालक का नाम क्या है, संस्था में कितने कर्मचारी काम करते हैं, संस्था के अंदर कितनी मशीनों का उपयोग किया जाता है, साथ ही दिन भर की जो प्रक्रिया होती है वो भी आप संस्था की विवरण या संस्था की जानकारी में डाल सकते हैं। इसी के साथ आपका प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप दूसरा अध्याय लिखेंगे। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सर्वप्रथम परियोजना कार्य की कार्यप्रणाली, मतलब आप जो भी विषय चयन करते हैं उसकी कार्यप्रणाली या कार्य करने के तरीके क्या हैं उसके बारे में यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी डाल सकते हैं कि सुबह किस समय आपका व्यापार प्रारंभ होता है और शाम को किस समय समाप्त होता है या दुकान आप मंगल करते हैं। इसके पश्चात दिन भर की जो भी प्रक्रिया होती है कि आप किस प्रकार माल का विक्रय करते हैं, किस प्रकार माल का क्रय करते हैं, ग्राहकों से आपका कैसा व्यवहार है, आप जो उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं उसकी एंट्री किस प्रकार करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिन भर की कार्य प्रणाली बचाना पड़ेगी। इसके बाद जानकारी संग्रहण और फील्ड सर्वे का विवरण, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है
कि आप उस संस्था से संबंधित या उस व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारी एकत्रित करें कि ऐसे व्यापार को प्रारंभ करने में कितना खर्चा आता है, ऐसे व्यापार क्षेत्र में कितने हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं या कौन कौन सी शॉप हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रय विक्रय करती है। कुछ दुकानें ऐसी भी होती है जो बहुत कार्य क्षेत्र जिनका सीमित होता है या छोटी सी गुमटी हो सकती है। तो उन सब का आपको जानकारी एकत्रित करना है, फील्ड में जाके सर्वे करना है कि यहाँ पर कुल कितनी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें कितनी हैं, छोटी दुकानें कितनी हैं, उनकी जानकारी आप अधिक से अधिक दे सकते हैं। इसके बाद अगली चीज द्वितीय अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण होती है विश्लेषण की प्रविधि या जानकारी का एकत्रीकरण। आप जितनी भी जानकारी एकत्रित करते हैं उसके विश्लेषण की विधि क्या है। विधि सामान्य तौर पे 2 या 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे पहली विधि हमने बताई कि आप फील्ड वर्क करेंगे तो अवलोकन करेंगे या देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, व्यापार कैसा होता है। तो एक विधि तो ये अवलोकन के माध्यम से। दूसरी विधि आप साक्षात्कार की रख सकते हैं कि आप जिन जिन दुकानों में जाकर जानकारी एकत्रित करते हैं उन दुकान के प्रबंधकों या संचालकों से साक्षात्कार लेकर भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो आपको जो प्रविधि है उसमें अवलोकन, साक्षात्कार या स्वयं स्थानों पर जाकर लोगों से मिलने वाली बात रख सकते हैं। इसके बाद अध्याय 3, अध्याय 2 में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अध्याय 2 में आप कुछ ऐसी योजनाएं भी डाल सकते हैं जो कि शासन से संबंधित होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोजेक्ट की अन्य जानकारी कम है तो ऐसी स्थिति में आप शासकीय योजनाएं डाल सकते हैं जो कि आपके व्यवसाय से संबंधित होती है। जैसे अगर आप किराना व्यापार करते हैं, ब्यूटी पार्लर का व्यापार करते हैं तो शासन की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ है उनकी जानकारी दे सकते हैं। महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर डालने के लिए शासन किन किन योजनाओं के अंतर्गत ऋण देता है उसकी जानकारी डाल सकते हैं। या आपका जो भी विषय है उससे संबंधित कौन कौन सी जानकारी है वो इकट्ठा करें, वो योजनाएं इकट्ठी करें और उनकी जानकारी डालें कि सरकार इसके लिए ये प्रशिक्षण देती है और इसके लिए लोन इतनी राशि तक दे सकती है। तो दूसरे अध्याय में ये एक चीज आप ऐड कर सकते हैं। अब अध्याय 3 में सर्वप्रथम आपको यहाँ पर निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल और विश्लेषण लिखना है। निष्कर्ष के रूप में आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आपने जो जानकारी एकत्रित की है उसका अंत में निष्कर्ष क्या निकला है, कि यहाँ पर कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार व्यापार को आप चालू करते हैं तो उस व्यापार में कौन कौन सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में आप करीबन 1 या 1.5 पेज का लिखें और उसमें आपने जितनी भी जानकारी एकत्रित की है उसका निचोड़ बताना है। इसके बाद प्राप्त प्रतिफल में आप ये बता सकते हैं कि आपने जितनी जानकारी एकत्रित की है तो उस जानकारी में महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता है, कौन सी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियां। किसी भी व्यापार को अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अनेक समस्याएं आती है, जिसमें हम समस्या बोल सकते हैं, चुनौती बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर समस्याएं